जय श्री कृष्णा। आज हम एक बहुत दिल को छू देने वाली कहानी आपको सुनाएंगे कि प्रेम क्या चीज़ होता है। प्रेम जितने भी हमारे संसार में जो भी जीव जंतु, जो भी संसार में जितने भी जो कुछ भी है, परमात्मा से लेकर के जितने भी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जितने भी वस्तु बनाया है, हर व्यक्ति का, हर जीव का किसी न किसी से प्रेम हो जाता है। एक तो मनुष्य, आप स्त्री पुरुष हो, चाहे किसी के स्थान से हो या किसी मकान से हो, किसी वस्तु से हो, या किसी से न किसी से प्रेम होता है। लेकिन वह प्रेम जो है परमात्मा तक कैसे पहुंच जाए, हम कैसे उस प्रेम को पहुंचा सकते हैं, या कैसा प्रेम होना चाहिए कि हमारा प्रेम जो है परमात्मा तक पहुंचे। तो इस पर एक कथा हम सुना रहे हैं, आपको बताएंगे कि प्रेम क्या चीज़ है और प्रेम आप कैसे, आपका प्रेम हो जो परमात्मा तक पहुंच जाए, वो प्रेम आपका भगवान के चरणों को पहुंच जाए, भगवान की कृपा उस प्रेम के माध्यम से आपको प्राप्त हो और आपकी स्वर्ग के सुख प्राप्त हो, स्वर्ग को मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष का अधिकारी बन जाए। तो प्रेम आदमी को किस तरह से करना चाहिए और प्रेम है क्या। लोग संसार में प्रेम करते हैं, स्त्री पुरुष करते हैं। जब प्रेम, किसी भी प्रेम में अगर शारीरिक संबंध जब हो जाता है, शरीर से संबंध हो जाता है, तो प्रेम जो है नष्ट हो जाता है। वो प्रेम सांसारिक माया तक ही रह जाता है। अगर वही प्रेम में अगर शारीरिक संबंध नहीं होता है, तो वही प्रेम जो है भगवान का रूप धारण कर लेता है, भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। उसके प्रेम को जो है परमात्मा सुनने लग जाते हैं। उसके प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति होती है, सब कुछ भी प्राप्त हो जाता है। जैसे लैला मजनू का प्रेम हुआ था, शरीर का संबंध नहीं था। हीर रांझा का प्रेम हुआ, शारीरिक कोई संबंध नहीं था। सोनी महवाल का प्रेम था, तो उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं था। राधा का श्री कृष्ण में प्रेम था, तो कोई शारीरिक संबंध नहीं था। मीरा ने श्री कृष्ण में प्रेम किए, तो उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं था। इस प्रकार जिन लोगों ने प्रेम किया और उनमें कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ, उनकी प्रेम जो है परमात्मा तक पहुंच गई। आपका कोई किसी प्रेम होता है और उसमें शारीरिक संबंध होता है, तो प्रेम जो है नष्ट हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है। वो प्रेम वहीं तक रह जाता है, संसार की माया तक रह जाता है, और प्रेम जो है कभी टूट सकता है। लेकिन अगर शारीरिक संबंध नहीं होता है, आप हजारों मील दूर बैठे हुए हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, आपने देखा भी नहीं उस वस्तु को, आपने उससे मिला भी नहीं कभी, लेकिन आपका इतना प्रेम है कि उसकी दिन रात उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, उसी को याद करते हैं। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, आप फिल्मी दुनिया में हम देखते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं, लड़का लड़कियां, हम आप कोई भी किसी को देखते हैं, कहते हैं अच्छा डांस करता है, अच्छा है, उसकी सुंदरता को, उसकी हाव भाव को, उसकी जौन को देख हम प्रेम करते हैं। वो तो हमको नहीं देखता है ना, हम उसे प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम अगर हमारा उस तरह से प्रेम हो 24 घंटा है और उसी के याद में हम डूबे रहे, तो वो प्रेम ही भगवान का रूप धारण होता है। गोपियों का प्रेम था श्री कृष्ण से, तो उनका भगवान का थोड़े शारीरिक संबंध था, शारीरिक संबंध नहीं था। तो जब प्रेम में शारीरिक संबंध होता है, तो प्रेम भंग हो जाता है, टूट जाता है, और वो प्रेम आकर जाके वो आपको छोड़ सकता है, या आप उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन वही प्रेम में अगर शारीरिक संबंध नहीं होता है, शरीर से कोई संबंध नहीं होता है, तो वही प्रेम जो है भगवान का रूप धारण कर लेती है। तो प्रेम के, इसी प्रेम पर एक हमें कथा सुना रहा हूँ आपको। किसी गांव में दो आदमी आपस में, दो मित्र थे, उन दोनों का आपस में इतना प्रेम था कि एक दूसरे की बात को समझते थे, सुनते थे। अगर हमारा दोस्त ने कुछ बोल दिया था, वो उसको मानते थे, वो उसकी बात को मानते थे। दोनों में इतना प्रेम था। जब भी मिलना, खाना पीना, रहना, कहीं जाना, कोई सलाह लेना, तो अपने दोस्त से पूछना। उनका इतना प्रेम था कि वो वही उसको भगवान मानते थे, अपने प्रेम को ही भगवान मानते थे। तो एक दिन की बात हुआ, दोनों दोस्त ने सलाह किया कि चलते हैं बाहर, हम कोई नौकरी सर्विस, या लोग हम जाते हैं ना अपने गांव छोड़कर जाते हैं मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो दोनों दोस्त अपने घर से, अपने गांव से प्रदेश निकल पड़े। तो उस समय इतनी साधन नहीं थी कि आप किसी वाहन से जाए, तो पैदल ज़्यादा लोग चलते थे, तो पैदल चले गए। चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद दोनों थक गए, तो किसी एक पेड़ की छाया में बैठ के कहे कुछ थोड़ा हम आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। आराम करने लगे, तो उन दोनों दोस्त में से एक मित्र को जो है नींद आ गया। जब एक मित्र को नींद आया, तो एक मित्र ने उसके सर को अपने गोदी में रख के, यानी मित्र के जांग पर रख कर सो गए।
जब सोए 2 मिनट भी नहीं हुआ, 5-10 मिनट में जब आदमी थका होता है, गहरी नींद में होता है, तो तुरंत नींद आँख लग जाती है, तो सो गया, गहरी नींद में पहुँच गया। तो उसी समय उसी पेड़ की खोदड़ में से एक सर्प निकला, और सर्प निकल के उसके मित्र को, जो मित्र सोया हुआ था, दूसरा जग रहा था, उसका मित्र सोया हुआ था, उसको काटने के लिए आया। तो मित्र ने, उसका मित्र जो जगा हुआ था, जिसकी गोद में सर रखे जो मित्र सो रहा था, कहा कि भाई मेरे मित्र को मत काटो, मत डसो। उस सर्प ने बोला कि ये हमारा पूर्व जन्म का बैरी है, इसको मैं काटूंगा, अपना बदला लूंगा। तो मित्र ने कहा, जो मित्र जग रहा था, जिसके गोदी में सर ला करके सो रहा था, कि भाई इसका कोई उपाय भी तो हो सकता है, इसके बदले में कुछ आप जो चाहिए, मेरी जान ले लो, मेरे को डस लो, लेकिन मेरे मित्र को मत डसो। तो कहा नहीं, मैं आपके मित्र को ही काटूंगा, एक शर्त पर मैं छोड़ सकता हूँ, आप अपने मित्र के गले का खून मुझे दे दे पीने के लिए, तब मैं आपके मित्र को छोड़ दूंगा, नहीं डसूंगा, नहीं काटूंगा। तो मित्र ने कहा ठीक है, मैं अपने मित्र का गले का खून निकाल के आपको देता हूँ, आप खून पी लीजिए और चले जाइए, मेरे मित्र का प्राण बख्श दीजिए, अगर मेरा मित्र मर गया तो हम भी मर जाएंगे। तो सर्प ने कहा ठीक है। तो जो मित्र जग रहा था, जिसे गोद में रह करके जो मित्र सो रहा था, मित्र ने चाकू निकाला और अपने सोए हुए मित्र के गले पर चाकू से काटने लगा। जब चाकू की धार गले पर लगा तो मित्र की आँख खुल गई। तो मित्र ने, जो सोया हुआ मित्र था, आँख खोल करके मित्र को देखा कि मेरा मित्र मेरा गला काट रहा है, और देख करके वो फिर सो गया। दिल को छू देने वाली कहानी है ये, बड़ी दर्दनाक कहानी है। अगर प्रेम आपने जीवन में किसी से किया है, आप प्रेम है, तो इस कलयुग में तो मुझे नहीं दिखता कि आप निभा सकते हैं। और प्रेम कोई करता है तो किसी न किसी लालच में ही प्रेम करता है। धन का लालच हो, मान सम्मान का लालच हो, उसके सुख का लालच हो, उसके जौन का लालच हो, ज़्यादातर प्रेम ही होता है। और जब ये पूर्ति जिस समय हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम में कोई शारीरिक संबंध नहीं होता। शारीरिक संबंध, जब जैसे ही शारीरिक संबंध आपका स्थापित हुआ कि प्रेम खत्म हुआ, परमात्मा तक जो प्रेम आपकी पहुंचनी थी वो परमात्मा तक नहीं पहुंचती है, संसार में ही रहकर संसार में भंग हो जाती है। आपने सुना होगा कि मीरा ने श्री कृष्ण ने प्रेम की थी, और मीरा ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई, उनके शरीर का संस्कार नहीं हुआ, जिंदे उनके शरीर में प्रवेश कर गई। तो राधा का प्रेम श्री कृष्ण ने हुआ, कभी उनका सही संबंध नहीं, कभी मिलन नहीं हुआ। राधा को छोड़ करके भगवान 14 साल की उम्र में चले गए, तब से एक बार मिले नहीं मिले ये बात है, लेकिन उनका प्रेम कम नहीं हुआ। तो आपका प्रेम जब भी शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है तो प्रेम भंग हो जाता है, प्रेम नष्ट हो जाता है, वो प्रेम परमात्मा तक नहीं पहुँचती। तो प्रेम में काम वासना होता ही नहीं। अगर आपका किसी से प्रेम है तो काम वासना उसमें होता ही नहीं, जगता ही नहीं उसमें। अगर काम वासना प्रेम में आ रहा तो आपका प्रेम नहीं है। संसार में आपका जिससे कि प्रेम करते हो प्रेम नहीं है, क्योंकि तो प्रेम में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, काम वासना संभोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। लैला मजनू का प्रेम था, खुदा तक पहुंच गया था, उनका कभी संभोग नहीं हुआ, उनका शारीरिक संबंध नहीं हुआ। तो ये प्रेम आपकी अगर है, अगर आप उस सुख से प्रेम कर रहे हैं तो परमात्मा तक वो प्रेम नहीं पहुंचेगी, और उससे आपका जो है ना मुक्ति मिलेगी, न मोक्ष प्राप्त होगा, और न भगवान उस प्रेम को स्वीकार करेंगे। तो प्रेम करो, तो प्रेम में अंधा हो जाते हैं। प्रेम में प्रेम सब कोई करे, प्रेम करे ना कोई। और कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की परिभाषा, प्रेम को जो समझ जाता है, उसकी जो भावना होती है, उसका खुदा वही भगवान बन जाता है, वही ईश्वर बन जाते हैं, और परमात्मा उसके प्रेम के आगे झुक जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनके पास आ जाते हैं। तो अब हम मैंने कथा तो चलते हैं कि 2 भाई, जब वो उस चाकू से उसका गर्दन काट रहा था, एक मित्र ने जब खून निकालने के लिए, तो उसकी आँख खुल जाती है। आप देखा कि मेरा मित्र जो है चाकू से मेरा गला काट रहा, आँख खुला, फिर आंख बंद करके वो सो गया। उसका मित्र जो है गला काट करके खून निकाला, पत्ते के दोना बना करके सर्प को दिया, सर्प ने पिया, पी करके चला गया। जब उसका प्राण बच गया, तो जब उसकी आंख खुली, उसको गले पर पट्टी बांध करके फिर दोनों दोस्त जो है काम के लिए जो प्रदेश जा रहे थे चलने लगे। रास्ते में उसका मित्र पूछा कि दोस्त ये बताओ, मित्र ये बताओ कि जब मैं आपकी गला काट रहा था
तो आपने आँख खोल के देखा चक्कू से गला काटते हुए, लेकिन आपने आँख बंद करके फिर सो गए और कुछ बोले नहीं। तब वो क्या मित्र जवाब देता है कि अगर प्रेम हो, अगर मित्रता हो, तो हमको तो इतना विश्वास, जो भी हमारा मित्र करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती, मेरे गले भी कट जाते, तब भी मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता था। हमको हमारा प्रेम जो है आप में, हमारी दो आत्माएं एक आत्मा बन चुकी है, तो हम प्रेम में, हमारी मित्रता में कमी न जाए। तो हम ये सोचें कि जो भी कुछ मेरा मित्र कर रहा है तो मेरे अच्छे के लिए कर रहा होगा, गलत अच्छे मतलब बुरा नहीं करेगा। तो आप अगर किसी से प्रेम करते हैं, अगर वो आपके बुराई, कोई आपकी गलत सोच रहा है, अगर आपका पक्का प्रेम है तो गलत करते हुए भी आपके लिए अच्छा करेगा। अगर आप सोचते हैं कि वो हमारे लिए गलत करेगा, गलत कर रहा है, अब तो आपका वही प्रेम भंग हो जाएगा। अगर वो सोचता कि ये गला काट रहा है मेरा, आज के प्रेम में कोई मित्र किसी का गला काटे तो लड़ पड़ेगा, लड़ाई हो जाएगी। उसका प्रेम उसी समय कहेगा तुम हमसे प्रेम नहीं करते, मैं दोस्ती नहीं, तूने चक्कू निकाला मेरा गला काट के मेरा संपत्ति लेने के लिए। आपने सोचा कि मैं इसका गला काट दूंगा तो मैं इसकी सारी संपत्ति ले लूंगा, लेकिन वो तो वहाँ प्रेम वहाँ तक पहुँचा नहीं था ना, वहाँ तक पहुँचा नहीं था, उसका प्रेम वहाँ तक पहुँच गया था। तो मित्र ने कहा, जब ऐसी वार्तालाप दोनों मित्र को हुई तो वहाँ भगवान प्रकट हो गए और उन दोनों को आशीर्वाद दे करके उन दोनों मित्र जो है स्वर्गलोक में चले गए। तो आप संसार में किसी से प्रेम करते हैं तो अपना विश्वास रखिए कि हमको जिससे प्रेम है, जिस पर हमारा विश्वास है, अगर वो हमें अहित भी करता है तो आप स्वीकार कीजिए। तो वो जो अहित करने वाला जो है वो गलत करते हुए भी वही कर्म, वही उसका जो उद्देश्य है गलत करने का, वही अच्छे उद्देश्य में बदल जाएगा और आपकी प्रेम से, आपकी शक्ति बल से उसका विचार बदल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। ज़्यादातर संसार में यही करते हैं, अगर हम आपसे प्रेम कर रहे हैं तो पहले देखते हैं कि आप भी हमसे उतना प्रेम करो। आपके हम लिए हमने अगर कुछ काम किया है, 100 रुपये दान किया है, 100 रुपये काम किया, तो आप हमारे लिए 500 करो। अरे वो कुछ भी ना करे, वो आपको नुकसान के चक्कर में नुकसान कर रहा है, लेकिन आपका उससे प्रेम है तो आप प्रेम को बनाए रखें। तो इस तरह से स्त्री पुरुष कोई किसी का प्रेम होता है तो परमात्मा तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो प्रेम में जब ही आपका शारीरिक संबंध होगा, जब भी उसके आप सौदाबाजी करेंगे, मोल तोल करेंगे, तो प्रेम आपका भंग हो जाएगा, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। आपको योगी सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आप जिस रूप में हैं, गृहस्थ में हैं, जहाँ भी है, आप जिससे भी आपका प्रेम है उसको निभाइए, उसको पूरा कीजिए। परमात्मा खुद चल के वो आपके पास आएंगे। देवता, रिद्धि सिद्धि जो भी है संसार की, भगवान की तो ये खजाना है। वो कहते हैं जो आप सही रास्ते पर चलो, ये शक्ति अपने आप आपके पास चली जाएगी। तो हमारा और आपका जब भी प्रेम होता है तो किसी ना किसी लोग बस होता है। स्त्री पुरुष का होता है, उसके यौन के सुख को, उसकी सुंदरता का प्रेम होता है। उसका ये प्रेम नहीं होता कि हमें शारीरिक सुख से, हमें शरीर से क्या लेना है, हमें आपका दिल से लेना है। हमारा दिल, हमारी ये दो आत्माएं एक आत्माएं हैं, वो जब हो जाती है तो वो प्रेम भगवान तक पहुँच जाती है और भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं और उसके जीवन में जो चाहिए सो परमात्मा देते हैं। तो हम ये, हमारा कहने का मतलब कि संसार में बहुत कम, हजारों लाखों में 100% में 1% भी नहीं आएगा किसी का प्रेम होता। प्रेम होता नहीं। प्रेम अगर हो तो उसमें शारीरिक संबंध नहीं है, उसमें कोई मोल जोल नहीं है, उसी बदले का सौदेबाजी नहीं है, उसमें तोलना नहीं है। हमने प्रेम किया, आप यहाँ से हजारों कोस दूर कोई मिल बैठा हो, उससे आपका प्रेम है, आप प्रेम उसे कीजिए। वो वहाँ से व्यक्ति आपके पास तो आएगा, लेकिन प्रेम उस प्रेम की तरह, अगर उस प्रेम की परिभाषा में उसके प्रति कोई गलत सलत भी बोल रहा है तो आप या तो वहाँ से चल दीजिए, या उस बात को मत सुनिए, या उसके सुन करके उसकी प्रतिक्रिया मतलब कोई भी उसके उत्तर मत दीजिए, तब तो आपका प्रेम है। अगर आप दो दोस्त हैं, प्रेम करते हैं, एक ने कहा कि आपका दोस्त तो आपके लिए ऐसा किया है, तो आप उससे बदले की भावना से आप भी कुछ षड्यंत्र रचते हैं, तो प्रेम आपका वहीं नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्त्री पुरुष संसार में प्रेम करते सभी है, हर आदमी से। आपका मोबाइल है, अगर मोबाइल से आपका प्रेम है और मोबाइल खो गया तो आप उस मोबाइल के प्रति आपकी क्या सद्भावना बनती है, क्या बनता है। तो इस तरह से जो है किसी का प्रेम किसी से स्वार्थवश होता है, स्त्री से या पुरुष से, जैसे उसे संबंध स्थापित होता है उसका प्रेम नष्ट हो जाता है, भंग हो जाता है। तो ये हमने संक्षेप में बताया कि संसार में किसी से प्रेम होता ही नहीं। प्रेम होता है
सबसे का प्रेम होता है, लेकिन जो परमात्मा तक वो प्रेम पहुंचना चाहिए वो प्रेम नहीं होता। मीरा ने प्रेम किया था श्री कृष्ण से, उनका प्रेम परमात्मा तक पहुंच गया। गोपियाँ, सारी गोपियाँ ने श्री कृष्ण ने प्रेम किए थे, उनका कोई शारीरिक संबंध हुआ था? नहीं हुआ था, उनका प्रेम परमात्मा तक पहुंच गया था। राधा और कृष्ण का प्रेम था, उनका कोई शारीरिक संबंध था नहीं था, उनका प्रेम वहाँ तक पहुँच गया था, पर वही कुछ भक्तुता बन गए, भगवान बन गए थे। लाला मजनू का प्रेम हुआ था, उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं था, वो प्रेम उनका भगवान तक पहुँच गया। सोनी मरवा हीर रमजा, इतने मतलब बहुत सारे कम उदाहरण हैं जिनका प्रेम हुआ तो कोई शारीरिक संबंध उसमें नहीं हुआ, और वही प्रेम जो है भगवान का रूप धारण कर लेता है, भगवान का उनके चरण में पहुँच जाता है, और वही जो मिलने के बाद मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। दूसरे जन्म में उनका सब वही राजा बनते हैं, आकर के राजा और रानी बनते हैं। लोग कहते हैं कि देखो ये क्या कर्म किया, कैसा किया कि वो अभी राजा बना है, और हमारा आपका प्रेम हुआ, अभी देखा उसने छोड़ दिया तो हमारा दूसरे जगह से फिर प्रेम हो गया। अरे उसने छोड़ दिया, आप मत छोड़िए, आप उसको बनाए रखिए, वो छोड़ के चले जाए, लेकिन आपका अगर प्रेम है तो आप बनाए रखिए, तो वही प्रेम जो है आपका अमर हो जाएगा, और इस जन्म में ही, अगले जन्म में, कई जन्म में वही आप उसी प्रेम के माध्यम से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।